क्षण कथा श्रवण करते हैं। तो भगवान शंकर रास में पधारे, दिव्य गोपी आई और रास शुरू हो गया। अब भगवान कृष्ण ने क्षण भर में भगवान शंकर को पहचान तो लिया, पर फिर भी विनोद करने में आनंद आ रहा है, क्योंकि इतनी हाइट ब्रज की किसी गोपी की नहीं है जितनी घूंघट में भगवान शंकर की है। इतना हष्ट पुष्ट शरीर किसी गोपी का नहीं है जितना भगवान शंकर का है। किशोरी जी से पूछा, ये कौन गोपी है? किशोरी जी ने कहा, मैंने भी इसको आज तक नहीं देखा, कौन है? घूंघट दे रखा है, नृत्य कर रही है। अब जब तक सावधान होकर नृत्य करे तब तक तो गोपियों के संग नृत्य करे, और जहां उस रास की समाधि में चले जाएं तो भूल जाए कि हम कौन सा नृत्य करने आए हैं। भगवान कृष्ण ने भी युक्ति लगाई, वैसे कोई विशेष अंतर नहीं है दोनों में। भगवान कृष्ण नटवर हैं तो ये नटराज हैं, भगवान कृष्ण मुरारी हैं तो ये त्रिपुरारी हैं। वो नंद के लाला हैं, इनके संग नंदी है। वो शेषनाग पर नृत्य करते हैं, इनके गले में है। बहुत सी लीलाएं सेम है। वो हरि है, ये हर है। भगवान कृष्ण समझ गए ये कोई गोपी नहीं, कोई ना कोई गोपा ही आया है, और एक नई रीत आज से चलाई कि आज मैं गोपियों आपके नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ, और मैं आज प्रत्येक गोपी के मुख का दर्शन करूंगा। भगवान शंकर चौंक गए। मां पार्वती से पूछा, यह क्रिया भी रोज होती है? तुमने तो बताया नहीं था। बताया था घूंघट देख नृत्य होगा, वापस आ जाएंगे। अब ये तो मुंह दिखाई की बात भी यहां चल रही है। भगवान शंकर ने युक्ति लगाई, इतनी हजारों गोपियां, सबसे पीछे खड़ा हो जाता हूं, कौन सा पहचान पाएंगे। सबसे पीछे खड़े हो गए। जैसे पहले गोपी के पास भगवान गए, भगवान ने कहा आज छोड़ो, चलो पीछे से देखना शुरू करता हूं। अब जैसे पीछे गए, भगवान शंकर भाग कर आ गया। आगे आए, फिर भगवान कृष्ण आगे आ गए। आनंद आ रहा है ऐसा विनोद एक दूसरे से करने में। कितनी अद्भुत लीला है। और जैसे ही जाकर धीरे से घूंघट उठाया, ओहो, त्रिपुरारी के दर्शन हो गए। तुरंत घूंघट ढक दिया, किसी और को ना पता चले। भगवान कृष्ण की समाधि लग गई। भगवान कृष्ण शंकर तो पहले से ही रास में समाधि में थे। भगवान कृष्ण ने जैसे ही दर्शन किया तभी उनकी समाधि लग गई। और किशोरी जी से कहा, हे राधे, तुम मेरी वह स्पेशल वाली बंसी लेकर आओ जिसको बजाने से पूरा जगत मोहित हो जाता है। जैसे ही मेरे गोविंद ने अपनी अधरों पर उस बंसी को धरा, सुंदर बंसी बजाना प्रारंभ किया, भगवान शंकर की समाधि लग गई। भगवान कृष्ण सब जानते हैं, इसीलिए ऐसी लीला कर रहे हैं। समाधि में डूब गए। धीरे धीरे घूंघट सरकने लगा, लंबा नीचे तक किया, कंधे तक पहुंच गया। मां पार्वती घबराई, इशारा करें, आवाज मारे, अरे घूंघट पकड़ो, अरे घूंघट पकड़ो। पर उन्हें होश हो तब तो घूंघट पकड़े। अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में समाधि लग गई। नटवर की धुन सुनकर नटराज आज समाधि में चले गए। घूंघट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। मां पार्वती अंदर से घबरा गई। जैसे ही घूंघट सर से नीचे गिरा, भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। और मुख से क्या निकला? गोप ईश्वर। ये तो हम सबके ईश्वर ही रास में पधारे हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय।